A very healthy warm good morning to all of you. I am Juhi and welcome back on our YouTube channel SKB Mantu Sir. तो डियर व्यूअर्स, आज मैं एक केमिस्ट्री का धमाकेदार वीडियो के साथ प्रेजेंट हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को अम्ल और भस्म पहचानने की तरीका बताऊंगी, वो भी इजी ट्रिक के साथ। ओके, जो आपको बहुत जगह काम आएंगे। ऐसे भी मैं इंटर के कुछ बच्चों से भी मैं पूछी, लेकिन उनको ये सारी चीजें पहचानने में दिक्कत होती है कि कौन सी यौगिक अम्ल है और कौन सी यौगिक भस्म है। तो आज मैं इसी से रिलेटेड मतलब इतना आसान ट्रिक बताऊंगी जो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे और देखते ही फटाक से क्लिक करेंगे कि कौन सा अम्ल है और कौन सा भस्म है। तो चलिए बिना देर किए इस सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करो, वीडियो में कमेंट करना ना भूले। तो चलिए डियर व्यूअर्स शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ आज का हमारा जो टॉपिक है अम्ल और भस्म पहचानने की बेस्ट ट्रिक। ठीक है, अब देखिए यौगिक यानी यौगिक को इंग्लिश में हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। यानी आप लोग जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रिएक्शन करता है यानी रासायनिक अभिक्रिया करता है तो यौगिक बनता है। जब यौगिक बनता है तो वो यौगिक या तो अम्लीय होता है या तो भास्मिक होता है। ठीक है, तो अम्लीय और भास्मिक या क्षारीय दोनों एक ही होता है। अब देखिए, अम्लीय या भास्मिक दोनों को पहचानने में आपको बहुत कठिनाई होती है, लेकिन आज के बाद कभी कठिनाई नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे सबसे बेस्ट ट्रिक है अम्ल को पहचानने का तरीका। यानी जितने भी कंपाउंड में आपको यानी जितने भी यौगिक में आपको H पहले दिखाई दे, यानी यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड है, H पहले है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, यहाँ पे भी जल है। जल अम्लीय भी होता है, भास्मिक भी होता है। इस पे बहुत ही विस्तार से बताया जा सकता है, लेकिन आप फिलहाल समझिए क्योंकि ऑक्सीजन से पहले क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर देखेंगे भी अम्ल है। यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है, यानी H2SO4 को अम्लों का राजा भी कहा जाता है। अब देखिए H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल, उसके बाद से HNO3 नाइट्रिक अम्ल। यानी ये सारी चीज में आप देख सकते हैं H कॉमन है, यानी तत्वों के पहले अगर H मिलता है किसी यौगिक में, पहले H होता है तो वो सारे यौगिक आपको अम्ल दिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फास्फोरिक अम्ल, यहाँ पर भी देखिए H2PO3, इसमें भी पहले हाइड्रोजन है, इसमें भी पहले हाइड्रोजन है H2CO3, इसमें भी देखिए H2ClO3, इसमें भी HNO2, इसमें H और BO3। इस सारे चीज में आप लोग देख रहे हैं सारे यौगिक में ये हाइड्रोजन पहले है, ये सब अम्ल है। लेकिन एक कंफ्यूजन और आएगा, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए मैंने 3 कंपाउंड्स को लिखा हुआ है CO2, SO2, NO2। अब बोलिएगा आप लोग, मैम ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पे आप CO2, SO2, NO2, यानी कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। यानी केमिस्ट्री एक पत्थर की लकीर नहीं है कि आप जो खींच दिए वैसे ही होता है। नो, यहाँ कहीं कहीं एक्सेप्शन आता है, तो यहाँ भी कहीं कहीं एक्सेप्शन है। यानी आप लोग अगर अम्ल और भस्म वाला चैप्टर पढ़े होंगे क्लास 10 में चैप्टर नंबर 2, उसमें जरूर बताया गया होगा आपको कि जब अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। तो देखिए कार्बन क्या है, अधातु है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो CO2 बनाया। यहाँ पे सल्फर देखिए, सल्फर भी क्या है, एक अधातु है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। उसके बाद से नाइट्रोजन देखिए, ऑक्सीजन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया। यानी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि ये अधातु के ऑक्साइड है। तो हमेशा आप याद रखिए कि अधातु के ऑक्साइड हमेशा क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ओके, यानी आप चैप्टर नंबर 2 में इसे बहुत ही विस्तार से पढ़े होंगे। तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अब प्लस में जितने भी यौगिक में जो पहले हाइड्रोजन है सब क्या है, एक प्रकार के अम्ल है। एक ट्रिक और मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे मैंने 4 कंपाउंड लिया है, जैसे फॉर्मिक अम्ल है और सारी कुछ अम्ल हमने लिया है। तब इसमें बताइएगा कि मैम इसमें तो हाइड्रोजन पहले नहीं है तो हम कैसे पहचाने, है ना, इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो कैसे पहचाने। मैं आप लोगों को बताई थी पहले ही कि कुछ क्या होते हैं, एक्सेप्शन में आते हैं, यानी अपवाद जिसे कहते हैं आप। लेकिन इसे भी पहचानने के तरीका है, जिस यौगिक में COOH आए, COOH, ये सब एसिड है यानी अम्ल है। ठीक है,
यानी जिस यौगिक में COOH लास्ट में आए, केवल OH आएगा तो नहीं। अब देखिए सोडियम OH लिख दे रहे हैं, केवल OH आए तो नहीं, लास्ट में आपको COOH होना चाहिए। तो जिस यौगिक में COOH हो तो वो भी क्या है, अम्ल है। अब फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको बिल्कुल ही आसानी हो याद रखने में। हाइड्रोजन देखिए, जब यौगिक में हाइड्रोजन पहले हो तो भी यौगिक अम्ल होता है। जब अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधातु के ऑक्साइड बनाते हैं वो भी अम्ल होता है। जब यौगिक में तत्वों के लास्ट में जब COOH आए तो भी अम्ल है। यानी इसका 3 ट्रिक हुआ है कि नहीं, एक पहले हाइड्रोजन, फिर अधातु के ऑक्साइड, और फिर यौगिक में जो लास्ट वाला जो आपका समूह है वो COOH होना चाहिए, तो ये अम्ल है। इतना तो अम्ल के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया, और इतना से मुझे लगता है आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा। आप कोई भी यौगिक देखेंगे तो आसानी से बता देंगे ये एसिडिक है या बेसिक है। ओके, अब चलते हैं आगे, हम लोग भस्म को समझते हैं। किसको? भस्म। भस्म यानी छाड़ भी बोलते हैं, यानी भस्म को जब जल में डालते हैं, जलीय विलयन उसका छाड़ कहलाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है, इसको पहचानने का तरीका है कि भस्म को हम लोग कैसे पहचाने, एकदम सिंपल ट्रिक से। यानी मैंने बताया था कि इसमें हाइड्रोजन पहले आता है, अम्ल में क्या होता है कि लास्ट में COOH आता है, लेकिन भस्म में देखिए आप, भस्म में क्या होता है, आपको लास्ट में OH 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 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बैरियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, यानी OH समूह, यानी डबल OH नहीं, कंफ्यूज ना हो, केवल OH। इसमें देखेंगे मिल रहा है आपको COOH। ठीक है, यानी इसमें केवल OH होना चाहिए। यानी धातु में आपको OH का समूह जब मिलता है वो आपका भास्मिक कहलाता है। ठीक है, या भस्म कहलाता है। ठीक है, तो भस्म को पहचानने का सिंपल ट्रिक जो है, यानी जिस यौगिक में आपको लास्ट में OH समूह मिले, OH, केवल OH बता रही हूं मैं बार बार, केवल OH मिले, क्योंकि इसमें देखिए इसमें COOH है लास्ट में, तो OH मिले तो ये आपका भस्म है। एक चीज और है, जैसे अधातु के ऑक्साइड अम्लीय थे, वैसे ही धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं या भास्मिक होते हैं। ठीक है, अब देखिए जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो वहां पे धातु के ऑक्साइड बनते हैं, जैसे अधातु के ऑक्साइड बने थे। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, यहाँ पे देखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, बैरियम ऑक्साइड, ठीक है, बेरिलियम ऑक्साइड, अब देख लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, यानी यहाँ पे धातु के ऑक्साइड बन रहे हैं। यानी धातु प्लस ऑक्सीजन, धातु प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिल रहा है आपको, है ना। यानी धातु के ऑक्साइड जो होते हैं, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय होते हैं। क्षारीय यानी भास्मिक, भास्मिक कहें या भस्म कहें, ठीक है, तीनों का अर्थ एक ही होता है। ठीक है, भास्मिक कहें या भस्म कहें। तो सिंपल सा ये मेरा ट्रिक था, यानी भस्म को पहचाने, यानी धातु के साथ OH समूह आएगा, उसके बाद से धातु के जितने भी ऑक्साइड हैं वो भास्मिक गुण के होते हैं, जो क्लास 10 में आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया गया है, प्लस में आपको 12th 11th दोनों में पढ़ाया गया है, जिसमें आप लोग बहुत ही आसानी से समझे हैं। लेकिन इससे आप बहुत लोग क्या करते हैं, रटते हैं, लेकिन आज से रटिए मत, समझ कर पढ़िए और हमेशा के लिए याद रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट धमाका ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।